गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। कल अपनी क्लास मैंने कही थी कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, तो वो यंत्र वाला जो टॉपिक था उसका अपन रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, जैसे स्नेह कल्पना और संधान कल्पना, कई बार क्या होता है दोनों से ही एक एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई एक टॉपिक आता है, मतलब दोनों में से किसी एक का आना तो निश्चित होता है। इन दोनों में से किसी एक का मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन कैसे आता है भाई, स्नेह कल्पना की परिभाषा पूछते हुए, और वो कोई ना कोई एक एग्जाम्पल जो होता है, जैसे कि बोल देंगे जात्यादि तेल को जो है एक्सप्लेन करो, मतलब जात्यादि तेल के निर्माण विधि का वर्णन करो, इस तरह से आ जाता है। ऐसी संधान कल्पना में बोलते हैं संधान कल्पना की परिभाषा बताते हुए कुमारयासव के निर्माण की विधि लिखो। इस तरह से जो है यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्नेह कल्पना, जिसको अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो स्नेह कल्पना में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, स्नेह की योनियां, ये ठीक है। योनि दो होती हैं, स्थावर और जांगम। स्नेह मूर्छना की विधि, स्नेह मूर्छना मतलब कि तिल तेल या फिर मतलब जो भी अपन घृत वगैरह यूज कर रहे हैं उसको डायरेक्ट अपन कल्पना बनाने में यूज नहीं करते, पहले उसका मूर्छन करते हैं। मूर्छना क्यों करते हैं, ताकि जो है उसके अंदर की जो भी अशुद्धियां दोष वगैरह हैं वो दूर कर सके। कौन से दोष, जब अब मैं मूर्छना बताऊंगा तब आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। स्नेह पाक की विधि, जो अपन स्नेह कल्पना तैयार कर रहे हैं तो उसका जो पाक करे उसकी विधि क्या होनी चाहिए वो, ठीक है। फिर पत्र पाक, स्नेह पाक के भेद एवं उनके प्रयोग। स्नेह सिद्धि के लक्षण, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन अगर आता है स्नेह कल्पना से तो ये आता है स्नेह सिद्धि के लक्षण, जैसे कि अवलय सिद्धि के लक्षण वाला था। तो अवलय सिद्धि के लक्षण मुझे कोई बताओ क्या थे। वेरी गुड। तो जैसे अवलय सिद्धि के कुछ लक्षण थे, वैसे ही स्नेह कल्पना जब तैयार होती है ना, उसके भी कुछ लक्षण होते हैं जिसको अपन स्नेह सिद्धि के लक्षण बोलते हैं। फिर स्नेह की सामान्य मात्रा जो अपन यूज करते हैं पेशेंट को देने में, ठीक है। और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि त्रिफला घृत हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया, नारायण तेल हो गया, ठीक है, अणु तेल हो गया, इनके निर्माण की विधि एवं इनके उपयोग। इसके अलावा आपके जात्यादि घृत, जात्यादि तेल, ये दोनों भी हैं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल में है, थ्योरी में नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो प्रैक्टिकल में टॉपिक दे रखा होता है ना, उसका थ्योरी में है ना क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एग्जाम्पल वालों की बता रहा हूँ, जैसे जात्यादि तेल पूछा हुआ है पुराने पेपर में, जबकि वो आपके थ्योरी वाले सिलेबस में नहीं है, थ्योरी पार्ट में नहीं है सिलेबस में, प्रैक्टिकल में है लेकिन, ठीक है। अब स्नेह शुरू करने से पहले सबसे पहले स्नेह की देखते हैं। तो पुल्लिंग स्नेह धातु में घय प्रत्यय लगाने से स्नेह शब्द की निरुक्ति हुई है, ठीक है। स्नेह के गुण की बात करें तो स्नेह के गुण अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं। गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषध स्नेहम नम प्रायो, कि भाई गुरु होता है, ठीक है, शीत होता है, सर, ठीक है, स्नेह सर होता है, स्निग्ध होता है, मंद होता है, सूक्ष्म, मृदु और द्रव, इन 8 गुणों वाला जो है स्नेहन द्रव्यों के गुण बता रखे हैं, ठीक है। फिर आगे आपने स्नेह की योनि पढ़ते हैं। तो स्नेह की योनि मेनली 2 प्रकार की होती है, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब प्लांट ओरिजिन वाले जो है वो सब इसमें आ जाएंगे, और जंगम मतलब एनिमल ओरिजिन जो है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। प्लांट ओरिजिन वाले एक जगह, जिनको अपन क्या बोलेंगे स्थावर योनि वाले, और जो एनिमल ओरिजिन के हैं वो एक जगह, जिनको अपन बोलेंगे जंगम स्नेह योनिया, ठीक है। अब देख लेते हैं स्थावर में कौन से, जंगम में कौन से आते हैं। तो स्थावर में क्या आता है, तिल, चिरौंजी, पिस्ता, विभीतक, एरंड, हरितकी, ठीक है, महुआ, सरसप, कुसुम्ब, बिल्व, वासा, मूली, अत्सी, सहजन, जिन मतलब प्लांट से जो ऑयल निकाले जा रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट, जिनमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है, तो उनको क्या बोला है स्थावर स्नेह। जंगम स्नेह जैसे कि अपने एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि घृत हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया, ठीक है। फिर मिल्क प्रोडक्ट आ गए, दही, मांस, और इसके अलावा मांस हो गया, ठीक है। ये सारे जो है अपने जंगम स्नेह योनि में आ जाते हैं, जो मछली, मृग, पशु, पक्षी आदि सभी से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राणीज स्नेहों में घृत, मज्जा और वसा का विशेष महत्व है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर अपने आते हैं स्नेहों के बारे में एक सेकंड आगे क्या बोला है इन्होंने,
सर्वेषां तेल जाता नाम तिल तेल विशिष्यते बलार्थे स्नेहने च अग्रयम एरंडम तु विरेचने। ठीक है, तिल तेल और एरंड तेल के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बता रखी है कि अगर आपको बल्ले के रूप में बल का आदान कराने के लिए अगर तेल चाहिए तो तिल तेल श्रेष्ठ है। ठीक है, बलादान के लिए बलार्थे यानी बलादान के लिए तिल तेल श्रेष्ठ है। लेकिन विरेचन के लिए अगर आपको तेल प्रयोग करना है तो उसमें अग्रय कौन है? एरंड तेल। ये यहाँ पे चरक सूत्र 13 में बताया गया है कि शरीर में बल व स्नेहन के लिए समस्त स्थावर तेलों में तिल तेल श्रेष्ठ है, जबकि जो अपने विरेचन के लिए एरंड का तेल जो है अच्छा होता है। ठीक है, अब स्नेह के प्रकार बता रखे तो मेनली 4 महास्नेह होते हैं। कौन कौन से? सर्पिस तेल वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमा मता येषु चैव उत्तमम सर्पी संस्कारस्यानुवर्तनम। ये कहाँ पे आपको श्लोक मिलेगा? चरक सूत्र 13 में। ठीक है, तो वहां से आपको इसका मतलब पता लगेगा कि इसमें टोटल कितने 4 प्रमुख स्नेह होते हैं। कौन कौन से? सर्पी मतलब घृत, तेल, वसा और मज्जा। अच्छा, अब इनमें से जो एनिमल ओरिजिन का है वो मेनली घृत, वसा, मज्जा है और प्लांट ओरिजिन के अपन तेल काम में लेते हैं। ठीक है, अब इन चारों में से भी कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? घृत, तेल, वसा, मज्जा में कौन सबसे श्रेष्ठ है? घृत। क्यों घृत श्रेष्ठ है? अच्छा, संस्कारानुवर्तन और योगवाही 2 वर्ड होते हैं, मुझे दोनों के मतलब कौन बताएगा? किसी को पता है? वापस बोलना मनीषा, तुमने क्या बोला? अच्छा, और अपने संस्कारानुवर्ती? बिल्कुल, सुरभि ने सही पकड़ा। ये तुम बिल्कुल ऑपोजिट आप बात कर रहे हो। योगवाही को तुम संस्कारानुवर्ती बोल रहे हो, संस्कारानुवर्ती को योगवाही। योग तभी मैंने पूछा कि तुम्हें इन वर्ड्स के मतलब पता भी है कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, ये दोनों एक जैसे से वर्ड लगते हैं। योगवाही का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा मानते हैं अपन? वायु। मधु है, लेकिन वायु सबसे इजी है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि वायु का अपन ऐसे समझ सकते हैं, अगर सर्दी की ऋतु है तो एनवायरनमेंट ठंडा है, तो वायु ठंडे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के कारण ठंडी हो जाती है। ऐसे ही गर्मियों में लू चलती है तो एनवायरनमेंट गर्म है तो वायु गर्माहट के कांटेक्ट में आके गर्म यानी उष्ण गुण वाली हो जाती है। ठीक है, वैसे वायु का नेचर क्या है? शीत है, लेकिन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया। तो यहाँ वो अपने गुण छोड़ के और उसने दूसरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग गुण ले लिए, तो ये तो हो गया योगवाही। मतलब योगवाही का एग्जाम्पल आप ऐसे समझ रहे हो सकते हो, जैसे आप 2-3 जने फ्रेंड हो, एग्जाम्पल के लिए श्याम, राम और रहीम 3 लोग हैं। ठीक है, अब रहीम श्याम के साथ रहता है तो श्याम जैसा हो जाता है। ठीक है, राम के साथ रहता तो राम जैसा हो जाता, तो ये योगवाही हो गया। ठीक है, मतलब अपना उसका कोई वो लुढ़कना लोटा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही है कि जिसके साथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो गुण कर्म करने वाला हो जाएगा, तो वो योगवाही हो गया। फिर दूसरी चीज अपन बात करते हैं किसकी? संस्कार अनुवर्ती की। संस्कार अनुवर्ती का ये है मतलब कि वो अपने गुण नहीं छोड़ता, लेकिन दूसरे के जो है गुण वो ग्रहण कर लेता है, वो उसको उसको भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, जैसे कि घी है, घी क्या है वैसे तो? वात पित्त शामक। ठीक है, लेकिन उसको तिक्त द्रव्यों से सिद्ध कर लो तो वो क्या काम करेगा? त्रिदोष शामक का। समझ आया? मतलब तिक्त दोष द्रव्य है, उनका आपने जो है कल्क बना के और ये स्नेह पाक विधि से घी बना दिया, तो ये घी त्रिदोष शामक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि वात पित्त शमन की कैपेसिटी तो घृत में है ही, लेकिन तिक्त द्रव्यों से सिद्ध कर दिया तो वो कफ का भी शमन करेगा। तो ये संस्कार अनुवर्ती हो गया। ठीक है, संस्कार से ये कुछ भी करे, कर्म कर सकता है। घी त्रिदोष शामक भी हो सकता है, हर तरह के रोग में काम में लिया जा सकता है केवल संस्कार करके। ठीक है, तो ये अपने संस्कार अनुवर्ती और योगवाही हो गया। क्लियर है?
यस और नो? ठीक है। अब आती है अपने स्नेह पाक कल्पना। हाँ, चिकित्सा में प्रयोग करने के लिए घृत, तेल आदि स्नेह को क्वाथ, स्वरस, दुग्ध, जल आदि द्रव पदार्थ तथा औषध के कल्प के साथ पकाकर जो कल्पना तैयार की जाती है उसको स्नेह पाक या स्नेह कल्पना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चिकित्सा में प्रयोग करने के लिए स्नेह को पहले तो द्रव पदार्थ, अब द्रव में क्या हो सकता है? स्वरस भी हो सकता है, नॉर्मल पानी भी हो सकता है, ठीक है, या क्वाथ भी हो सकता है, दुग्ध भी हो सकता है, ठीक है। इन द्रव पदार्थों और औषध कल्प के साथ मंदाग्नि पर पकाने पर जो कल्पना तैयार होती है उसको स्नेह कल्पना या स्नेह पाक कल्पना कहते हैं। ठीक है, अब स्नेह पाक कल्पना की परिभाषा, बेसिक डेफिनेशन आपने देख ली। सर्वप्रथम स्नेहों का सम्मूर्छन करने के बाद विविध रोग नाशक द्रव्यों के क्वाथ या स्वरस मूर्छित स्नेह में डालकर पाक करें। फिर दूध, कल्क इनको क्रमशः डालकर पाक करें। तत्पश्चात सुगंधित द्रव्यों को डालकर पाक करना चाहिए। अंत में सम्यक पाक के लिए तेल के समान जल डालकर मंदाग्नि पर जो है जल रहित होने तक पकाना चाहिए। इस प्रकार जो है स्नेह पाक हो जाता है। अब आपको स्नेह पाक के अलग-अलग विधियां मैं बताना चाहता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन आपको मैं नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज समझ आए। सबसे पहले बात की स्नेह पाक के बारे में आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने। ये क्या बोलते थे कि आपको अगर स्नेह पाक करना है तो अगर आपने स्नेह एक भाग लिया है, ठीक है, मतलब स्नेह अगर आपने एक भाग अगर लिया है, ठीक है, तो ये स्नेह एस से डिनोट कर रहा हूं, तो आपको उसमें द्रव कितना डालना है? D4 द्रव, वो डालना है चौगुना, ठीक है, 4 भाग। और अगर आपको औषध द्रव्य जो ऐड करना है, उसका कल्क जो ऐड करना है, वो कल्क ऐड करना है 1/4। तो ये सिद्धांत कॉमन सामान्य सिद्धांत है। चरक क्या बोलते हैं? जल स्नेहो औषधानां तु प्रमाणम यत्र नेरितम तत्र स्याद औषधात् स्नेह स्नेहात् तोयम चतुर्गुणम। तत्र स्याद तत्र स्याद औषधात् स्नेह स्नेहात् तोयम चतुर्गुणम, मतलब औषध कल्क से स्नेह चतुर्गुण लेना है और स्नेह से चतुर्गुण लेना है अपन को। क्या? जो अपना जल वगैरह जो भी आप ले रहे हो, स्वरस ले रहे हो या जल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, है ना? तो इस तरह से आपको लेना है कि अगर आपने स्नेह एक भाग लिया है तो उसका चौगुना आपको जल लेना है और स्नेह का चतुर्थांश आपको कल्क लेना है। या फिर मैं कल्क के रेफरेंस में बोलूं तो अगर आपने कल्क एक भाग लिया है तो उससे चतुर्गुण स्नेह लेना है और स्नेह से चतुर्गुण लेना है आपको द्रव, कोई भी लिक्विड हो चाहे वो। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्नेह पाक विधि करनी है। ठीक है, समझ गए आप? चरक वाली विधि, सुश्रुत और वैश्य वाग्भट वाली। हाँ, तो इसमें अब शारंगधर ने भी यही विधि बताई है कि औषध कल्क से चतुर्गुण स्नेह और स्नेह से चतुर्गुण द्रव द्रव लेकर स्नेह पाक करना चाहिए। ठीक है, अगर द्रव के रूप में आप क्वाथ ले रहे हो काम में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि द्रव, जिस भी औषध द्रव्यों का क्वाथ बनाना है वो औषध द्रव्य लेने हैं, उसके चतुर्गुण जल डालना है और 1/4 शेष रखना है। फिर जो क्वाथ तैयार होगा उस क्वाथ को जो है आपको स्नेह कल्पना के लिए प्रयोग में लेना है। ये अपने क्वाथ क्वाथ से अगर आप स्नेह कल्पना तैयार कर रहे हो तो उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये विधि हो गई। वैशज्य रत्नावली ने सबसे पहले बताया था कि स्नेह कल्पना बनाते वक्त जो है घृत तेल आदि का पहले मूर्छन करना चाहिए। ये मूर्छन वाली बात जो है चरक, वाग्भट, शारंगधर किसी ने भी नहीं बताई। ये बात वैशज्य रत्नावली में सबसे पहले बताई गई है। अब मूर्छन क्यों करते हैं? तो घृत तेल आदि स्नेहों की उग्रता, दुर्गंध, आम दोष को दूर करने व उनमें सुगंध और उत्तम वर्ण की उत्पत्ति करने हेतु जो है अपन मूर्छन करते हैं। ठीक है, तो क्यों किया मूर्छन घृत तेल आदि का? कि उसमें जो भी स्मेल वगैरह होता, अब तुम देखो जनरली तिल तेल वगैरह उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर आप उनसे कोई कल्पना तैयार करोगे तो वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली होगी, फिर वो सहन नहीं हो पाती। ठीक है, कई बार पेशेंट को जो है वोमिटिंग वगैरह भी हो जाती है, तो वो उनको इजीली ले सके। इसके अलावा वो आम रूप में होता है, कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल को पका के प्रयोग करोगे तो वो डाइजेस्ट भी इजीली होगा और टाइम से, मतलब उसकी डाइजेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम लगेगी पके हुए में। ठीक है, ओहो,
हाँ, तो इसमें क्या है, फिर इसलिए उसको पाक करके प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा जो उसकी सुगंध है, जो वर्ण है उसका, वो भी उत्तम प्राप्त होगा अपन को स्नेह कल्पना का। इसलिए जो है मूर्छन किया जाता है। मूर्छन के लिए अपन क्या करते हैं कि कुछ औषध योग दे रखे हैं, जैसे हर किसी के अलग मूर्छन विधि बता रखे, तिल तेल की अलग है, गोघृत की अलग है। तो इनके जो मूर्छन विधि बता रखी है, उनमें जो द्रव्य यूज किए गए हैं, ठीक है, उन द्रव्यों को ऐड करके और फिर मूर्छन किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया है जैसे कि यहाँ पे अपन पढ़ते हैं आगे, घृत तेल आदि स्नेहों की उग्रता, दुर्गंध, आमदोष को दूर करने व उनमें सुगंध एवं उत्तम वर्ण उत्पन्न करने हेतु इनको स्नेह मूर्छन करना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट द्रव्यों के साथ पाक करना स्नेह मूर्छन कहलाता है। स्नेह मूर्छन करने से स्नेह में योगोक्त औषधियों के गुण ग्रहण की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर इनका मूर्छन करते हैं ना, तेल और घृत इनका, तो इससे क्या होता है कि जो अपन औषध द्रव्य का तेल बना रहे हैं, जैसे जात्यादि आदि तेल बना रहे हैं, तो जाति आदि जो द्रव्य यूज किए हैं, कल्क द्रव्य, उनको इजीली जो है घृत और तेल अपने अंदर उनके गुणों को समाहित कर लेता है। ठीक है, इसलिए भी मूर्छन जरूरी होता है। इससे क्या है कि एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है घृत और तेल की। ठीक है, घृत तथा पृथक पृथक तेलों के मूर्छन हेतु औषध द्रव्यों का अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अलग अलग औषध द्रव्य बताए गए हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, शारंगधर संहिता ग्रंथों में तथा दलहन, चक्रपाणि दत्त, शिवदास सेन, ये सारे ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि वैशज्य रत्नावली, ठीक है, वृहद योग तरंगिणी, योग रत्नाकर, इनमें जो फिर भी थोड़ा बहुत है, इनकी टीकाओं में जो है मूर्छन का वर्णन मिलता है, तेल वो स्नेह मूर्छना का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब स्नेह मूर्छना से क्वेश्चन यही आता है कि तिल तेल मूर्छन की विधि लिखो, 5 नंबर में अगर आया तो। ठीक है, या फिर सरसप तेल, सरसप तेल तो पूछेंगे नहीं, वो बोलेंगे कटु तेल मूर्छन की विधि लिखो। कटु तेल किसको बोला? सरसप तेल को। ठीक है, या गोग्रत मूर्छन की विधि लिखो। ऐसे करके 5 नंबर में पूछ लेते हैं कि स्नेह मूर्छन किसे कहते हैं और इस स्नेह के मूर्छन की विधि बताइए। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं घृत मूर्छन। ठीक है, घृत मूर्छन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो द्रव्य औषध द्रव्य काम में लेते हैं उनके नाम दे देता हूं मैं। त्रिफला, ठीक है, कौन कौन से? हरित की, विविध की और आमल की। इसके अलावा मुस्तक, नागरमोथा, हरिद्रा और मातुलुंग नींबू स्वरस, इन द्रव्यों को लेते हैं। ठीक है, इनके एक एक पल लेके इनका कल्क बना देते हैं। ठीक है, फिर एक पात्र लेते हैं जिसमें एक प्रस्थ घी को मंद अग्नि पे गर्म करते हैं। ठीक है, घी जब गर्म हो जाए अच्छे से, तो उसको जो है चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसमें धीरे धीरे कल्क को मिक्स करते हैं। फिर जो अपना घृत था उसके समान भाग में पानी डालकर, द्रव डालकर वापस उसको अग्नि पर चढ़ा देते हैं। फिर फेन और जल रहित होने तक उसको अग्नि पे पकाते रहते हैं, और इस प्रकार जो अपन को प्राप्त होता है वो घृत मूर्छन युक्त होता है, यानी मूर्छित घृत होता है। ठीक है, समझ में आया क्या किया घृत मूर्छन में? कि त्रिफला, मुस्तक, हरिद्रा और मातुलुंग नींबू सोरस, इन 6 द्रव्यों का कल्क बना लिया, एक एक पल मात्रा ली इनकी। ठीक है, एक दूसरे पात्र में एक प्रस्थ अपन ने घी डाल दिया, गोघृत, और उसको गर्म कर लिया। ठीक है, फिर उसको आंच से उतार लिया, उसमें धीरे धीरे करके कल्क ऐड कर दिया। ठीक है, कल्क ऐड करने के बाद उसमें घृत जितना अपन ने लिया यानी एक प्रस्थ, उतनी ही मात्रा में पानी ऐड करके और फिर वापस अग्नि पर चढ़ा दिया, मंदाग्नि पर। और कब तक पकाते जाते हैं? जब तक कि वो जल पूरा उड़ नहीं जाए। ठीक है, केवल घृत घृत शेष ना रह जाए। इसको अपन क्या बोलते हैं? घृत मूर्छन बोलते हैं। किसी को डाउट हो घृत मूर्छन में तो पूछ सकता है। हाँ सही है, घृत मूर्छन मतलब पकाना ही होता है। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट घृत मूर्छन में? नहीं है तो आगे बढ़े। यस और नो तो बोल दिया करो। ठीक है, तो ये घृत तेल मूर्छन हो गया। अब तिल तेल मूर्छन की बात करते हैं। तिल तेल मूर्छन में यहाँ पे द्रव्य थोड़े अलग काम में लिए। यहाँ पे टोटल 14 द्रव्य काम में लिए। कौन कौन से? कि यहाँ पर मंजिष्ठा, हरिद्रा, लोद्र, नागरमोथा, ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे नलिका, फिर त्रिफला के कंटेंट आ गए, फिर केतकी पुष्प, वटांकुर और सुगंध वाला।
इन 14 द्रव्यों को जो है काम में लिया। हम इन 14 द्रव्यों को कैसे काम में लिया है? इनमें मंजिष्ठा तो 4 तोला लिया, बाकी सभी द्रव्य 1-1 तोला प्रमाण में लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे घृत तेल मूर्छन किया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, पहले एक प्रस्थ तिल तेल लेना है, जो भी पात्र उसमें डालना है और मंदाग्नि पर पाक करना है, गर्म करना है। कब तक गर्म करना है? जब तक कि उस तेल में से फेन आने बंद नहीं हो जाए, तब तक। जैसे ही फेन आने बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसको आंच से उतार लें और उसमें धीरे धीरे करके इन 14 द्रव्यों का जो अपन ने कल्क बनाया है, 14 नहीं 11 द्रव्यों का जो कल्क बनाया है, उस कल्क को अपन डाल देते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, कल्क डाल दिया तेल में, फिर उसके बाद जो है तेल के बराबर भाग में, तिल तेल के बराबर भाग में जल डालकर फिर अग्नि पर चढ़ा देते हैं वापस। कब तक चढ़ा देते हैं? जब तक कि वो जल, वाटर कंटेंट जो अपन ने डाला है वो पूरा उड़ नहीं जाए जब तक। जैसे ही वो पूरा उड़ जाएगा तो मतलब अपना तिल तेल मूर्छित हो गया, तिल तेल का पाक हो चुका है। तो इसको अपन बोलते हैं तिल तेल मूर्छन। ठीक है, मंजिष्ठा आदि 11 द्रव्यों का यहाँ पे प्रयोग किया, जिसमें मंजिष्ठा 4 तोला, बाकी सभी द्रव्य 1-1 तोला काम में लिए। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? तिल तेल मूर्छन। ठीक है, तो तिल तेल मूर्छन भी क्लियर हो गया। अब आता है कटु तेल मूर्छन, सरसप तेल मूर्छन। ये आपके यहाँ नोट्स में नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें भी टोटल 8-10 द्रव्य काम में लेते हैं, जिसमें मंजिष्ठा 2 पल, बाकी उसके अलावा त्रिफला, ठीक है, नलिका, सुगंध बाला, कृष्ण जीरक, दाड़िम, बिल्व, ये सारे द्रव्य यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही करा है, एक प्रस्थ लेते हैं अपन कटु तेल या सरसों का तेल। ठीक है, उसमें धीरे धीरे कल्क डाल, वो उसको गर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसमें धीरे धीरे कल्क डाल देते हैं हाथ से उतार कर। फिर इसमें बस एक चीज अंतर है, पानी यहाँ पे संभाग नहीं डालते, पानी यहाँ पे चतुर्गुण डालते हैं। चतुर्गुण मतलब कि अगर आपने एक प्रस्थ कटु तेल लिया है तो उससे चौगुना अपन पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं यहाँ पर? क्योंकि कटु तेल जो है, सरसप तेल जो है, वो बहुत तीक्ष्ण प्रकार का होता है, बहुत ज्यादा उष्ण वीर्य वाला होता है। उसकी उष्णता को कम करने के लिए यहाँ पे ज्यादा पानी डाला गया है। तो यहाँ पे एक आड़क यानी चतुर्गुण पानी डालते हैं। फिर जो पानी पूरा उड़ने तक, निर्जल होने तक जो है, हाँ, कटु तेल शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना, कटु तेल मूर्छन। तो यहाँ पर क्या है, इसको फिर वही निर्जल होने तक, मतलब पानी पूरा खत्म होने तक पाक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपन इसको बोल देते हैं, हाँ भाई कटु तेल मूर्छन हो गया। ठीक है, ये अपने स्नेह पाक के जो बेसिक नियम थे वो हो चुके हैं। ठीक है, और मूर्छन वाला पार्ट पूरा हो गया। अब स्नेह पाक की विधि, तो सामान्यतः स्नेह से 4 गुना द्रव और स्नेह का चतुर्थांश कल्क लेकर स्नेह पाक किया जाता है, किंतु शास्त्र में निर्दिष्ट होने पर उसी के अनुसार कल्क एवं द्रव का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, फिर ये चरक वाला जो है कल्प 12 का श्लोक जो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जल स्नेह औषधानाम तु प्रमाणम यत्र नेरितम तत्र स्याद औषधात स्नेह स्तोयम चतुर्गुणम। कि भाई वैसे तो शास्त्रों में जो बताया गया उसी प्रमाण में अपन को कल्क, स्नेह और द्रव लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे इंडिकेशन नहीं दे रखा हो तो औषध का चतुर्गुण स्नेह और स्नेह का चतुर्गुण अपन को द्रव लेना चाहिए, जल लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बता रखा है। शारंगधर क्या कहते हैं कि ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे जल के स्थान पर क्वाथ काम में लिया तो वो क्वाथ कैसे तैयार करना है? तो वो क्वाथ आपको ऐसे तैयार करना है कि उसमें जो क्वाथ द्रव्य है वो लेके उनमें चतुर्गुण जल डालना है और फिर चतुर्थांश यानी 1/4 शेष रहने पर छान कर उसको स्नेह पाक के लिए जो है काम में लेना है। ठीक है, तो ये आचार्य शारंगधर का कहना है। फिर वाग्भट क्या कहते हैं? तो वाग्भट ने का कहना है कि वाग्भट अलग अलग चीज बताते हैं यहाँ पे। अलग अलग चीज कैसे? कि अगर आप द्रव काम में ले रहे हो, द्रव के रूप में जल काम में ले रहे हो तो चौगुना जल डालना है स्नेह का। अगर आप है ना इसमें क्वाथ काम में ले रहे हो तो क्वाथ 6 गुना डालना है, और अगर आप स्वरस काम में ले रहे हो तो वो 8 गुना काम में लेना है। ठीक है, मतलब जनरल सिद्धांत 1:4:16 है। ठीक है, चतुर्गुण नियम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं आचार्य वाग्भट कि अगर आपने एक भाग स्नेह लिया है और उसके साथ जल ऐड करो तो वो जल चतुर्गुण ऐड करोगे, और उसमें जो आप औषध कल्क डालोगे वो 1/4 डालोगे। ठीक है, ये सामान्य नियम से चल रहा है जल वाला। लेकिन
अगर आप उसमें क्वाथ यूज कर रहे हो तो 1 भाग अगर आप स्नेह ले रहे हो तो 6 भाग आपको क्वाथ लेना है, और 1/6 आपको लेना है औषध द्रव्य कल्क। तो ये क्वाथ के लिए हो गया। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर अपन उसमें स्वरस काम में ले तो 1 भाग स्नेह लिया तो 8 भाग स्वरस का और 1/8 भाग औषध कल्क अपन को काम में लेना है, ऐसा आचार्य वाग्भट्ट ने बताया है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बता रखा है, इस प्रकार जल के साथ स्नेह पाक में 1/4 कल्क और क्वाथ के साथ 1/6, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो अपना स्वरस होगा वहां पे 1/8 भाग जो है कल्क द्रव्य लेकर और स्नेह पाक करना चाहिए, ये बता रखा है। ठीक है। फिर द्रव्यों का परिमाण अधिक हो, अगर अधिक द्रव्यों का परिमाण हो, यानी कि कुछ द्रव्य ऐसा होता है, कुछ तेल वगैरह जिसमें सिर्फ आपने स्नेह वो लिक्विड में जल को ही काम में लिया है, कुछ में 2-3 द्रव्य काम में ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए त्रिफला क्वाथ और गुड़ुची क्वाथ और है ना निम्ब क्वाथ काम में ले लिया, अब 3 द्रव्य काम में लिए। ठीक है। तो ऐसे कहीं में 5 द्रव्य, कहीं में 7 द्रव्य ऐसे काम में लेते हैं, तो वो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए। तो स्नेह पाक में जहां 5 से अधिक द्रव पदार्थ डाले जाते हो तो प्रत्येक द्रव स्नेह के समान मात्रा में डाला जाना चाहिए। ठीक है। किंतु 5 से कम, जैसे 4, 3, 2 या 1 द्रव पदार्थों द्वारा स्नेह पाक करना हो तो वहां पर चतुर्गुण नियम ही लागू होगा, यानी वो सारे मिलाकर चतुर्गुण मात्रा में ही ऐड करने हैं। ठीक है। ये आपका नियम हो गया स्नेह पाक के लिए जो है द्रव ऐड करने का। ठीक है। अब आता है स्नेह पाक का काल, कितने काल तक जो है आपको पाक करना है। तो जैसे अपन ने अवलेय कल्पना पढ़ी थी, तो अवलेय कल्पना कुछ घंटों में थोड़े ना तैयार हो गई थी, उसको पूरा 1 दिन यानी पूरे 24 आवर्स तक लग रहे थे पाक करने में। ऐसे ही घृत और तेल सिद्ध ऐसे ही नहीं होते हैं, उनमें भी टाइम लगता है, किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 5 रातें, किसी में 7 दिन। ठीक है। इस तरह से भी टाइम लग जाता है, पंचरात्रि सप्तरात्रि व तो इस तरह से टाइम इनमें लगता है। ठीक है। ये यहाँ पे बता रखा है कि भाई अगर दुग्ध से के साथ अगर आप पका रहे हो स्नेह को तो 2 रात्रि तक यानी लगभग 48 आवर्स तक आपको इसका पाक करना होता है। स्वरस के साथ 3 रात्रि तक, मतलब जो 3 दिन तक, ठीक है, वो आपको पाक करना होता है। कांजी और दही से अगर कर रहे हो तो 5 रात्रि यानी 5 दिनों तक जो है आपको इसका पाक करना है। मूल एवं लताओं के साथ 12 दिन तक पाक करना है। और मांस रस अगर आपने यूज लिया तो वो 1 दिन में स्नेह जो है स्नेह पाक तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विधियां बता रखी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ लिख ही रखा है कि भाई क्यों किया है ऐसा, क्योंकि जो है ये कल्पनाएं जल्दी बासी हो जाती है अगर आपने ढंग से पाक नहीं किया होता तो। अगर आपने पाक में कोई कमी छोड़ी है तो उससे क्या होती है कि अच्छे से पाक नहीं हो पाता मेडिसिन का, और वो जल्दी ही बासी हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए खराब ना हो इसके लिए प्रॉपर रूप से पाक होना जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद दूध के साथ 2 रात्रि, स्वरस के साथ 3 रात्रि, तक्र कांजी दही के साथ 5 रात्रि, मूल एवं लताओं के साथ 7 रात्रि, दान मांस रस आदि के साथ जो है स्नेह 1 दिन तक जो है स्नेह पाक करने पर सिद्ध होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है। फिर आता है स्नेह पाक का प्रमाण। तो कल्क से स्नेह पाक में प्रमाण का उचित निर्देश नहीं होने पर स्नेह 1 कुड़व और कल्क 1 पल लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपको कहीं मात्रा नहीं दे रखी हो तो 1 पल अगर आपने औषध द्रव्य लिया तो उसका चौगुना यानी 1 अड़ग जो है आप उसमें क्या 1 कुड़व जो है आप उसमें द्रव्य लोगे। ठीक है। स्नेह लोगे। इतना आपको बता रखा है। ठीक है। ये चीज सॉरी, ये चीज आपको बता रखी है। फिर आता है पात्र पाक। पात्र पाक मतलब यहाँ पे पात्र बता रखा है, तो इसके लिए बता रखा है स्नेह पाक आपको ऐसी जो है उसमें पात्र में करना चाहिए जो उस आप जो भी आप कल्पना तैयार करो उस कल्पना को जो है गुणों में वृद्धि ही करे। जैसे कि कुछ जो होता है उनमें ताम्र पात्र में बनाने पर जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनको क्या स्टील के पात्र में बनाना ज्यादा अच्छा रहता है, तो उनको उसी अकॉर्डिंग पाक कराना चाहिए। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोल रखी है कि सिद्ध स्नेह का प्रयोग जिस रोग में उपयोग करना है उस रोग को नाश करने वाले गुण वाले जो पात्र है उसी में जो है स्नेह कल्पना का पाक करना चाहिए, स्नेह कल्पना को तैयार करना चाहिए। ठीक है।
स्नेह पाक करने के लिए स्टील पात्र, लोह पात्र, ताम्र पात्र, वंगलिप्त ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में योगानुसार और रोगानुसार भिन्न भिन्न पात्रों में स्नेह पाक करने का निर्देश किया गया है। ठीक है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा त्रिफला के जो रसायन बनाते हैं तो उसमें लोहे के पात्र में रखते हैं त्रिफला को। क्यों रखते हैं? क्योंकि लोहे के पात्र में रखने से उसमें जो है गुणों में वृद्धि हो जाती है, वो आंखों के लिए और ज्यादा हितकारी हो जाता है। ठीक है, वो रसायन और बाकी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इसलिए जो है वहां पर उसका पात्र पाक बता रखा है कि भाई उसको लोहे के पात्र में ही जो है तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रखा है काशी शादी घृत। तो काशी शादी घृत बनाते वक्त इसको ताम्र पात्र में बनाने का निर्देश किया गया है शारंगधर संहिता में। क्योंकि ताम्र पात्र में करते हैं तो वो काशी शादी जो घृत है वो उसके जो रोग है जैसे काश श्वास में उसका प्रयोग किया जाता है तो उसमें अच्छा इफेक्ट दिखाने वाला होता है और ज्यादा गुणकारी काम करने वाला होता है। ठीक है, केरल में स्नेह पाक विशेष रूप से ताम्र पात्रों में किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर आता है पत्रकल्क। पत्रकल्क क्या है? तेल पाक हो जाने पर छानने के बाद उष्णावस्था में ही कस्तूरी आदि गंध द्रव्यों को पीसकर गंध वृद्धि के लिए डाला जाता है। इसको पत्रकल्क बोला गया है। ठीक है, पत्रकल्क क्या है भाई? जैसे आपने तेल आदि कल्पना बनाई है उसमें ठंडा होने से पहले उसमें जो है सुगंधित द्रव्य जैसे कस्तूरी आदि को मिक्स कर देना चाहिए। उनको अगर उस टाइम मिक्स कर देते हो तो उसकी अच्छी स्मेल रहती है पूरे टाइम और वो सही रहता है लंबे टाइम तक। ठीक है, इसी को गंध पाक या पत्र पाक भी बोला गया है या पत्रकल्क तो है ही नाम इसका। ठीक है, यह विधि घृत पाक की अपेक्षा तेल पाक में अधिक प्रयुक्त होती है क्योंकि तेल अधिक उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं। घृत तो शीत और मधुर होता है लेकिन तेल जो होता है उष्ण कटु तीक्ष्ण टाइप के होते हैं, इसलिए वहां पर इसका प्रयोग बताया गया है। जैसे विष्णु तेल, महासुगंधित तेल, लक्ष्मी विलास तेल। ठीक है, महाराज प्रसारिणी तेल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। गंध द्रव्यों के रूप में जो सुगंधित द्रव्य है उनको काम में लिया जा सकता है, जैसे सूक्ष्मेला हो गया, केसर हो गया, श्वेत चंदन, अगर। ठीक है, मुरा, अंकोल, शटी, तेजपत्र, ये सारे जो द्रव्य हैं यहाँ पे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये अपने बेसिक इंट्रोडक्शन आपने देख लिया स्नेह कल्पना का। ठीक है, अब आते हैं स्नेह सिद्धि के लक्षण। स्नेह सिद्धि के क्या लक्षण है? वर्तिवत स्नेह कल्कय स्याद यद आंगुल्या विमर्दति शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्त स्नेह सिद्धो भवेत तदा यदा फेन आगमस्तेल फेन शांतिश्च सर्पिषि। ठीक है, गंध वर्ण रसोपेतम स्नेह सिद्धिस तदा भवेत। यहाँ पर क्या बता रखे हैं इसने? कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण बता रखे हैं। पहला क्या है कि कल्क को हाथ की अंगुली द्वारा मसलने पर उसकी बत्ती बन जाए। अपन ने कल औषध कल्क डाला ही है स्नेह कल्पना बनाते वक्त, तो उस कल्क को जब अपन निकाल के और हाथ से मसल के देखते हैं तो उससे बत्ती बननी चाहिए। अगर बत्ती बन रही है तो मतलब वो स्नेह कल्पना सिद्ध हो चुकी है या तैयार हो चुका है तेल, नहीं तो नहीं हुआ है। ठीक है, शब्द हीनो अग्नि निक्षिप्त है। अब ये जो कल्क मिश्रित स्नेह है उसको अगर अपन अग्नि पे डालते हैं तो वो चट चट की आवाज नहीं करना चाहिए। अगर चट चट की आवाज कर रहा है तो मतलब कच्चा है, अभी तेल पका नहीं है प्रॉपर रूप में। अगर नहीं कर रहा है, एकदम शांत है, तो मतलब तैयार हो चुकी है अपनी कल्पना। ठीक है, फिर फेनोदगमस तेले फेन शांतिश्च सर्पिषि। शारंगधर क्या कहते हैं कि तेल पाक करते समय अगर फेनोद्गम होने लगे तो मतलब अपनी तेल कल्पना तैयार हो रही है। और घृत पाक करते समय अगर जो है फेन शांत हो रहे हैं, ठीक है, घृत पाक के समय, तो वो कल्पना तैयार मानी चाहिए। अब ये चीज है, इसका जस्ट ऑपोजिट आप चरक संहिता में पढ़ोगे। चरक संहिता में तेल और घृत सिद्धि का वो क्या बताते हैं कि घृत में अगर आपके फेन आ रहा है तो वो घृत सिद्ध मानते हैं और तेल में अगर फेन शांत हो रहा है तो वो तेल सिद्ध मानते हैं। ठीक है, तो ये चरक संहिता में बता रखा है, वो आप एक बार चेक कर लेना। बाकी अपन को चूंकि अपन भेषज पढ़ रहे हैं अभी, तो भेषज के अकॉर्डिंग क्या है, चारंगधर संहिता ज्यादा सही माने जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर फेनोदगम हो रहा है तो मतलब तेल सिद्ध हुआ है, और अगर फेन की शांति हो रही है मतलब घृत सिद्धि का लक्षण है वो। ठीक है, फिर गंध वर्ण रसो ही आती, मतलब गंध वर्ण और रस जो है उत्पन्न हो जाता है उसके, जो अपन को प्रॉपर नीड होती है ना, जिस तरह की गंध होनी चाहिए जो शास्त्रोक्त गंध है, वो अगर उसमें आने लग जाए तो मतलब वो तैयार हो चुका है। ये स्नेह सिद्धि के लक्षण है। ठीक है, अभी वापस ज्वाइन करते हैं। हाँ बोलो।
एक बार वापस ज्वाइन करते हैं, मैं बताता हूँ, है ना। पानी पिया हूँ एक बार। एंड कर रहा हूँ मैं, है ना, वापस ज्वाइन करना।